नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में मैं आज आपके साथ राखी। क्या मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ा बदलाव होने वाला है? ये अटकलें हैं या अफवाह? संगठन के साथ क्या सत्ता में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और यदि होता है तो इस बदलाव के क्या मायने हैं? मध्य प्रदेश में 2018 और हाल ही में कर्नाटक में आए नतीजों से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखिए, 2018 का जिक्र यहां पर इसलिए क्योंकि उस वक्त सरकार बनी थी, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे और आपके सामने है, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा था। कांग्रेस को लगता है कि जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वो बदलाव चाहती है और यही एक वजह भी लगती है बीजेपी के डर की, और इसीलिए चुनाव से पहले उथल पुथल होती दिखाई देगी। लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन किया जा रहा है, इन सब के क्या मायने हैं? अब बीजेपी इस पर खुलकर भले ही कुछ ना बोले, पर कांग्रेस ने साफ कहा कि जो सामने आएगा उससे निपटने के लिए तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या होंगे मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और क्या सत्ता और संगठन में बदलाव से ही बनेगी बात? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। वो बीजेपी का व्यक्तिगत मसला है, उनकी पार्टी का मसला है। कांग्रेस का उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो कोई नफो हमें कहानी, जो आएगा उससे निपटेंगे। कांग्रेस कह रही है व्यक्तिगत मामला भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे सामने तो जो आएगा हम उससे निपट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने फिलहाल इस मसले पर अभी कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब हो सकता है बाद में इस तरह की बातें कह दी जाए कि एक सामान्य प्रक्रिया है, बैठकें होती रहती हैं, इलेक्शन है, तैयारियां हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी ये तमाम चीजें हम देख ही रहे हैं। लेकिन वाकई में इन बैठकों का, इन मंथन जो हो रहे हैं, इनका क्या वाकई कुछ बदलाव दिख रहा है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवम जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर देखिए 2018 भी हमने देखा है, हाल ही में कर्नाटक भी हमने देख लिया है। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना संजीवनी जैसी कोई चीज कांग्रेस को यदि मिल गई हो, कर्नाटक के बाद उस वक्त 2018 में मिली थी। बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि लगातार एक डर है, शायद एक चुनौती जैसा ले रहे हैं, और लगातार जो बैठकें हैं, मंथन है, क्या वाकई कुछ बदलाव की बयार दिख रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हमें एक बात समझनी होगी, कर्नाटक के नतीजे हों, 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे हों, हर बार जनता का मूड नहीं बताते हैं। हर राज्य की वोटिंग पैटर्न अलग होती है, हर राज्य के लोगों की महत्वाकांक्षा अलग होती है और इस हिसाब से राजनीतिक जो भी परिणाम आते हैं वो परिभूत होते हैं। आपको यह बात समझनी होगी, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हमारा देश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और हमने जो हमारा एक कहीं ना कहीं औपनिवेशवाद का एक हमारे ऊपर जो बोझ था उसको भी इस स्वर्णिम काल में हटाने का प्रयत्न किया है। एक ऐसी दिशा में जब मध्य प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं विकास की नई धारा बह रही है, उस स्थिति में आज इससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। हमारे संगठन में हर प्रक्रिया एक प्रक्रिया के तहत परिवर्तन होता है, उस पर हमारा नेतृत्व विचार करता है। इस प्रकार की खबरें मीडिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं प्लांट करवाई जा रही हैं, ताकि जनता के जो विकास से जुड़े हुए विषय हैं, एक और प्रधानमंत्री जब 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फ्लाइट से, हवाई वायुयान से कहीं ना कहीं यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक तीर्थ का दर्शन कराने का काम किया है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में नित्य नए नए सरोकार से जुड़े हुए विषयों को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं कदम उठा रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र के भी मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की कई योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सत्ता लोलुप कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार की अफवाहें मीडिया में प्लांट करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। संगठन अपनी सामान्य गति से काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक पूरा मैकेनिज्म, एक प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई ना कोई परिवर्तन किया जाता है। आपने देखा तो 2018 के चुनावों के बाद भी कांग्रेस पार्टी अत्युत्साह में थी कि 19 के चुनावों में क्या नतीजे होंगे, लेकिन आपने देखा 19 की लोकसभा में कितना भारी जनादेश माननीय प्रधानमंत्री को मिला था। मध्य प्रदेश में भी 2018 में जो मैंडेट मिला था, वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। भले लोकतंत्र के कुछ गणितीय आंकड़ों की वजह से हम कुछ सीटें कम रह गए थे, लेकिन फिर आपने देखा किस प्रकार से 18 महीनों के इनके कार्यकाल में प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई थी। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, वल्लभ भवन से दलाली के वीडियो तक सामने आए थे। और उस स्थिति में आप इस बात को समझिए, मध्य प्रदेश की जनता इन पर दोबारा विश्वास करने नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह का
4 तक का शासनकाल देखा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश उनके दौर में कुशासन की ओर अग्रसर था। तो आज मध्य प्रदेश की जनता जब बीमारू राज्य से उठ करके विकासशील या विकास कर रहे राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है, हर क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक उत्थान की बात हो, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मध्य प्रदेश में उद्योगों का निवेश हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने एक सराहनीय पहल की है। उस स्थिति में इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं विकास से ध्यान हटकाने का एकमात्र जरिया हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल और शिवम, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये इलेक्शन होगा, तमाम चीजें वो करेंगे, उनकी कहानी बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हम मान लें कि वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये इलेक्शन होगा? क्योंकि लगातार जो बैठके हैं, अब आपने कहा कि कांग्रेस ये अफवाह फैला रही है कि बदलाव और ये तमाम चीजों वाली, तो कांग्रेस का जवाब मैं कांग्रेस के लूंगी कि आखिर इसके पीछे क्या है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि वाकई में इन दो लोगों के नेतृत्व पे ही चुनाव होगा मध्य प्रदेश का? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में नए नए नवाचार हुए हैं। उन्होंने संगठन में चाहे युवाओं को ज़्यादा मौका देना हो, संगठन के नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाना हो, हर दिशा में बूथ स्तर तक जाकर के, पन्ना स्तर तक जाकर के संगठन को मजबूती देने का काम किया है। और यह जो शिव और विष्णु की जोड़ी है कि संगठन में विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह संगठन की चूल्हे कसने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा है, इन दोनों का जब कहीं ना कहीं आपस में सरोकार होता है, यह समीकरण जब एक साथ आते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को देख रही है, और यह जोड़ी आप देखिएगा मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कमल खिलाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, कमल खिलेगा या फिर हाथ का साथ जनता देगी, ये तो खैर जनता का निर्णय होगा, आने वाले समय में देखेंगे। फिरोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बताइए। फिरोज जी, महत्वपूर्ण बात की क्या बदलाव हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, कांग्रेस ने ऐसा कहा, और ये भी कहा है के मिश्रा जी ने कि वो इससे निपटने के लिए तैयार है। लेकिन अभी शिवम जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है, संगठन में बदलाव हो सकता है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस है जिसको अफवाह फैलाने की आदत है, झूठ प्रचार करने की आदत है। देखिए, अच्छी बात है कि अगर वीडी शर्मा जी अध्यक्ष बने रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि वो तो एबीवीपी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं ही नहीं। वो उनमें वो परिपक्वता ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन को आगे लेके जा सके। इसलिए जब देखिए, जब वो जिस तरीके की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मजाक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बना देते हैं। आते हैं बिना तथ्यों के, बिना बातों के, वो अपनी बात रख के चले जाते हैं। कमलनाथ जी के खिलाफ बोल के चले गए कि साहब ये 84 के दंगों में जो है ये सम्मिलित थे, और वो आज तक कमलनाथ जी ने जवाब दे दिया कि एफआईआर नहीं है। तो कमलनाथ जी तो स्पष्ट कहते हैं कि जब वीडी शर्मा जी को नेकर पहनना नहीं आती थी, तब से मैं जो हूँ सांसद हूँ। तो आप कमलनाथ जी से अगर वीडी शर्मा जी की तुलना करें तो मैं समझता हूं कि ये तो एक बड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी कि वीडी शर्मा और कमलनाथ जी दोनों एक बराबर है। कमलनाथ जी 10 बार के सांसद हैं, और हमारे नेता में कोई, माननीय कमलनाथ जी में कोई अभिमान और कोई घमंड नहीं है। वो जनता के सेवक हैं, जन सेवा वो करते आए हैं। लेकिन अगर आप उन पर निशाना लगाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत निशाना मत लगाइए उनके ऊपर, उनसे जो है मुद्दों पर बात करिए। ये कमलनाथ जी भी कहते हो, कांग्रेस पार्टी भी कहती है। हमें पता है कि आप एबीवीपी के अध्यक्ष हैं, फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं कि नहीं, अब आपको भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत कर दिया है, और अफवाह हम क्यों उड़ाएंगे। अब मुद्दे की बात करते हैं। अफवाह वो लोग उड़ाएं, अफवाह हमें उड़ाने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि रोज ही भारतीय जनता पार्टी में झगड़े हो रहे हैं। अब आप बताइए कि हरेंद्र जीत सिंह बब्बू जो जबलपुर पश्चिम से विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं, अब जब वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कह रहे हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष से मुझे जान का खतरा है, वीडी शर्मा जी से, और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो जिला अध्यक्ष जो है वो अलग मंत्रियों से नाराज है, मंत्री जिला अध्यक्ष से नाराज है, और कहीं भी सत्ता और संगठन के बीच में कहीं कोई समन्वय नहीं है। रोज हंगामे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कल ही रात में बालाघाट में हंगामा हो गया कि एक बाउंसर ने धक्का दे दिया पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी को, और रामकिशोर कावरे पे उनकी जो बेटी मौसम बिसेन है वो गर्म हो गई, बहुत नाराज हो गई बहुत बुरी तरीके से कि नहीं, ये जो बाउंसर है इसने उन्हें ये काम किया है।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो सुबह से लेके शाम तक रोज नया एक बखेड़ा शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस में तो नहीं हो ये जाएगा किसकी फिरोज गलती जी। है? फिरोज जी, हालांकि कांग्रेस ने देखिए तो स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन अंततः आते आते इलेक्शन ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे पहले ही लड़ाई झगड़े आपस की गुटबाजी के लिए बहुत ज्यादा, आपको पता है कैसा नाम है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी देखिए आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि थोड़े समय बाद हमें इस पर चर्चा करनी पड़े कि लो अब तो कांग्रेस में भी होने लगा। देखिए कांग्रेस में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो है राजनीतिक जमीन की तो लड़ाई है ही है, साथ में पैसे की भी लड़ाई है कि मेरा ठेका था, दूसरे ने ले लिया, मेरा ठेका था, इसकी चल रही थी, इसको मिल गया। तो ये जो पैसों की लड़ाई है, ये जो बंदर बांट है इनकी, और जो माफियागिरी है, ये ज्यादा बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए है। राजनीतिक जो परेशानी है, टिकटों को लेकर जो झगड़ा है, वो अपनी जगह, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो आज परेशान है। वो आज बहुत बेहद परेशान है। मूल कार्यकर्ता अपनी पार्टी की धज्जियां उड़ता हुआ देख रहा है। और इनके यहाँ तो 4 गुट हो गए अब, महाराज, शिवराज, युवराज और नाराज। तो अब ऐसे 4 गुटों में भारतीय जनता पार्टी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होनी चाहिए, ये आप बेहतर समझते हैं। चलिए ठीक है, शिवम जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें वही आ गई जहां से मैंने चर्चा को शुरू किया था कि क्या चल रहा है, कोई बात है क्या इसके पीछे? देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। फिरोज जी ने कहा कि कमलनाथ जी 10 बार से सांसद हैं, तो क्या यह कमलनाथ जी का उम्र के लिहाज से भी, इतने वर्षों तक राजनीति में रहने के बाद भी, यह दायित्व नहीं होता है कि वो आने वाले वक्त में भी किसी और को नेतृत्व देने का काम करें, जिन लोगों को मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है। लेकिन नहीं, इस कुर्सी की इतनी लोलुपता है कि अब जब मृत्युशैया के नज़दीक पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे अब जिस उम्र में संन्यास की ओर जाना चाहिए, उस उम्र में भी कुर्सी से खुद को बांध करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी युवा नेता हूं, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, हर प्रदेश में आप देखिए आज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सहर्ष पार्टी को छोड़ा नहीं था, उनके चेहरे के दम पर मध्य प्रदेश के युवाओं ने कहीं ना कहीं, जो भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के आसपास वोट प्रतिशत मिले थे, वह सिंधिया जी के चेहरे पर मिले थे। लेकिन उनके साथ क्या किया गया, किस प्रकार का व्यवहार दो बूढ़े नेताओं ने, जिनकी अपनी राजनीतिक पारी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, उन्होंने उनका चेहरा आगे करके चुनाव जीता और बाद में उनको दरकिनार करने का काम किया। और किस प्रकार से सरकार चली, दलालों की सरकार चली थी। कमलनाथ जी ने उनका न अपने मंत्रियों पर नियंत्रण था, न विधायकों पर नियंत्रण था। तो इस प्रकार का कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश की जनता कभी दोबारा इस प्रकार के लोगों पर विश्वास करने जाएगी। एक और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम देख रहे हैं उनका जनता से सीधा संवाद है, स्वयं वह जमीन से उठ करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं। कमलनाथ जी तो पैदा ही लगता है सांसद बन के हुए थे, इस प्रकार की स्थिति है, चांदी का चम्मच मुंह में लेके आए थे और उसके बाद वह आज इस तरीके से बातें कर रहे हैं। और जो भी लोग कांग्रेस पार्टी में अपने बल पर आगे आना चाहते हैं, उनको लगातार दबाने का काम इनका ऑर्गेनाइजेशन करता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी अपने आरोपों से कितना भी पीछा छुड़ाने का काम करें, सिख दंगों में उनकी जिस प्रकार की भूमिका थी, जिस प्रकार का उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीजों पर आज घिरी हुई नजर आ रही है और देख रही है कि सिख दंगों के आरोपों पर चाहे जवाब मांगने की बात हो, जो वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार मांग रहे हैं, देश के अमृतकाल के उत्सव में जब संसद भवन का नवीन उद्घाटन हो रहा है और देश की जनता इन सब चीजों को देख करके रोमांचित महसूस कर रही है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया विमर्श का पूरा केंद्र बदलने के लिए इस प्रकार से संगठन में बदलाव, सत्ता में बदलाव इत्यादि चीजों का कहीं ना कहीं जुमला छोड़ा जा रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज संगठन के स्तर पर परिवर्तन होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है, उसके लिए नेतृत्व विचार करता है और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के माध्यम से पूरी चीजों को स्पष्टता के साथ रखा जाता है। यहां कांग्रेस की तरीके से लामबंदी वाली स्थिति नहीं होती कि नेतृत्व स्वयं कमजोर है, कि कौन किस स्थिति में है, किस नेता को कितने विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा, किसको राहुल जी के दरवाजे पर हाजिरी लगानी पड़ेगी, किसको सोनिया जी के घर पर जाना पड़ेगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रभावशाली ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें कभी नहीं होती। आज इनकी 26 तारीख को एक बैठक होनी थी, वह लगातार क्यों कैंसिल हो रही है? राजस्थान में इनके जो सियासी मसले हैं वो क्यों नहीं हल हो रहे हैं? तो वह चीजें आप समझ सकते हैं कि इनके स्वयं के संगठन में आज कोई अनिर्णय की स्थिति लगातार बनी हुई है और यही कारण है कि यह लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो भी आरोप लग रहे हैं उससे बचने के लिए इस प्रकार की चीजों को आगे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक बात मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो लगातार बैठ के हो रही हैं, मंथन हो रहा है, कुछ उदाहरण अभी फिरोज जी भी दे रहे थे,
इनके क्या मायने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर के आज इतने विशाल राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हुई है। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हमने समय समय पर जनता की जो आवश्यकता है, जनता जिस प्रकार से हमसे चीजों को अपेक्षित करती है, उसके अनुरूप हमने अपने दलीय ढांचे में, अपने सत्ता संगठन हर स्तर पर परिवर्तन किए होंगे और हम लगातार कहीं ना कहीं विचारशील रहे होंगे कि आखिर आज वास्तव में जनता क्या चाहती है, हम किस माध्यम से अपने संगठन को और ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं, किस प्रकार से जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हमारे चलती हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इस दिशा में काम करने के लिए हम लगातार बैठकें करते हैं और किसी भी राजनीतिक दल में इस प्रकार से चीजें चलनी चाहिए। जिस संगठन है किस लिए, लगातार बैठकों के लिए है, संवाद के लिए है, कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए। इनके स्वयं के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुंह देखने नहीं आते हैं, आएंगे भी तो 5-10 मिनट की बैठकें लेकर के चले जाएंगे। कार्यकर्ता से जिस दल के नेताओं का संवाद नहीं रहेगा, जिस दल के नेता पत्रकारों से सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, जिस दल के नेता स्वयं को कूप मंडूक की तरह अंदर करके रखेंगे, उस दल का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ऐसे लोगों पर ही विश्वास कर सकती है जो उनसे जुड़े हुए हों, जनता के बीच रह करके जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हों। अच्छा, क्या लगता है शिवम, क्या बदलाव से ही बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी? क्योंकि प्रोसेस तो ऐसी दिख रही है कि कुछ उथल पुथल दिख रही है, आने वाले समय में और दिखेगी। देखिए, यह उथल पुथल सिर्फ मीडिया में दिख रही है। संगठन के स्तर पर लगातार, मैंने पहले भी बोला है कि लगातार बार बार संगठन अपना आत्मावलोकन करता रहता है, किस दिशा में हम कमजोर हो रहे हैं, कहां पे हमें और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। इन चीजों पर निरंतर विचारशील हमारा संगठन रहता है और रहना भी चाहिए। राजनीतिक संगठन का महत्व यही है। फिरोज जी अभी जो बातें उठा रहे थे वो झूठी हैं कुल मिलाकर। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह तो कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा, मैं बोल रहा हूं। एक और जब कमलनाथ जी से सिंह दंगों की उनकी भूमिका के संबंध में जवाब मांगे जा रहे हैं, एक और जब अमृतकाल में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इस प्रकार की चीजें आज राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं और उससे ध्यान भटकाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की गलत छवि जनता में पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के तमाम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो अभी तक कह रही थी। फिरोज जी, कांग्रेस का तो एक स्टेटमेंट मैंने देखा है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा आरोप है कि क्या मिलेगा ये तमाम चीजें करने से। यदि कुछ अच्छा हो रहा है उसको दबाने के लिए क्या ये चीटाकशी है? सुन के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप बेहतर जवाब देंगे इसका। देखिए, जब किसी दल में उठापटक होती है तो उठापटक इनके दल में ही नहीं है, इनकी मंत्रिमंडल में भी उठापटक है। ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के कान पकड़ते हैं, बाल खींचते हैं और बाहर आके मीडिया को बताते भी हैं। आप देखिए कि अभी जो है 2 मिनिस्टर जो थे, 2 मंत्री थे, वो भूपेंद्र सिंह की शिकायत करने सीएम हाउस पहुंचे, साथ में विधायक भी चला गया। जिस संगठन की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ संगठन और जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करता है, जो पुष्प पल्लवित करता है, वो जिला अध्यक्ष भी साथ में था और वो मुख्यमंत्री को धमकी दे के आए कि हम इस्तीफा दे देंगे। बालाघाट में क्या हुआ कल रात में, एक मंत्री, पूर्व मंत्री जो है वो उसके पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं, उनको मंत्री दर्जा है और बहुत सीनियर लीडर हैं, गौरीशंकर बिसेन जी और रामकिशोर कावरे, उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो इससे जनता में जो निकम्मी तो ये सरकार पहले ही थी, 50% कमीशन खोर सरकार है, ये भी सबको पता है। लेकिन ये जिसको कहते हैं ना कि आपके कोड़ है और कोड़ में खाज हो गया, ये कोड़ में खाज जैसा हाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इनकी तो मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं और जब मंत्री जो है और सरकार में इस तरीके से गुटबाजी और लड़ाई झगड़ा दंगा सरकार के अंदर होने लगेगा तो विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है? और इसका क्या सीधा जो है असर जो है वो जनता के कामों पर नहीं पड़ रहा है। सरकार जो है अनिर्णय की स्थितियों में है, अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो गई है क्योंकि सरकार खुद ही कमजोर हो गई है अपने अंदर और मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है। ये नया एक ही जिले का नहीं है, इनके हर जिले में यही स्थितियां हैं। ठीक है, और झगड़ा किस बात का है? फिरोज जी, विपक्ष में होने के नाते, शिवम जी एक मिनट, विपक्ष में होने के नाते जितनी बातें आप कह रहे हैं चलिए मान भी जाए, लेकिन जनता के सामने जाके ये कहते हैं ना कि एक प्रूफ के तौर पर दिखाना होगा कि ये चीजें ऐसी ऐसी हुई हैं, चाहे योजनाओं को लेके हैं, मुद्दों को लेकर हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर हो या जितनी बातें आप कह रहे हैं। सिर्फ कहने से क्या होगा? कहने को यदि आज हम आरोप लगा दें तो बहुत सारा कहने को होगा, लेकिन हम मानते और देखते कब हैं? जब उसका सबूत होता है उसको कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, 50% घोटाले की ये सरकार है। आपने देखा कि अभी ये इन्होंने जो गणवेश है, स्कूल ड्रेसेस हैं, उसमें घोटाला किया। आज
जो रिजल्ट आया कल 10वीं 12वीं का 60% से भी नीचे का रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों का। और अगर सरकारी स्कूलों का एक पृथक दे के छोड़ दिया जाए तो 25-30% का रिजल्ट है। तो जो सरकार शिक्षा में फेल है, स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि हजारों डॉक्टरों की पोस्ट खाली है, सरकार के कान में जू नहीं रह रही। और जो है डॉक्टर वो भी छुट्टी हड़ताल पे जाना है, हाई कोर्ट ने उनको रोका। ठीक, कृषि की हालत देखिए कि मात्र 20% पैसा जो है वो खर्चा हुआ है, बाकी का सारा परसेंट लैप्स हो गया। किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। आप भ्रष्टाचार का आलम ये है कि ये पुल बनाते हैं, पुल बह जाता है, डैम बनाते हैं, डैम बह जाता है, अस्पताल बनाते हैं तो आग लग जाती है, बिल्डिंग बनाते हैं तो छत गिर जाती है। तो जिस सरकार की स्थिति ये है वो जनता समझ रही है। जनता रोज 5 किलो राशन जो है वो भी कम तोल हो रहा है, उस राशन का लोगों को ढंग का राशन नहीं मिल रहा है। और जब ये स्थितियों साथ में झगड़ा जो है मंत्रिमंडल का वो सड़कों पर आ गया है। ठीक है। और आप मीडिया के लोग ही तो हमको बता रहे हैं, हम कौन सा इनके वल्लभ भवन देखने जाते हैं या हम इनके कार्यालय में जाते हैं। अच्छी बात, जो मीडिया बता रहा है वो हमें पता है। फिरोज जी अच्छी बात पता है आपको क्या है कि कांग्रेस ने तो साफ गोई से एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी चल रहा है चलने दीजिए, हम निपटने के लिए तैयार हैं। मैं शुरू से जब से ये चर्चा हुई तब से ये कह रही हूं। लेकिन एक और अच्छी बात है कि आज के समय में देखिए कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये बीजेपी को बहुत अच्छे से पता होता है, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये कांग्रेस को पता होता है। मतलब ये पता इसलिए रखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन है तो कुछ ऐसा मुद्दा हमें मिल जाए कि आज हम उस पर बात करें। खैर देखिए, मुख्य रूप से बात यही थी कि यदि खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन जब ये पूरा एक सामने से खुलता हुआ नजर आता है तो सवाल उठना तो लाजमी है कि यदि वाकई बदलाव हो रहा है तो फिर कितना बदलाव देखेंगे। बोलिए शिवम जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। हमारे दल में कार्यकर्ताओं की सुनवाई है। कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपनी बात रख सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के पास रख सकता है। यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश जी, वह लगातार प्रदेश के दौरे पे आते हैं। जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो भी आते हैं। इसके अतिरिक्त भी लगातार एक क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं। इस प्रकार के लोग आकर के प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं, विभिन्न क्षेत्रों तक जाते हैं, अंचलों तक जाते हैं और कार्यकर्ताओं की बातों को सुनते हैं और उनको संबल देते हैं कि जो भी उनकी मांग होगी, संगठन सत्ता हर जगह उसको एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपरीत किसी और दल में इस प्रकार का मैकेनिज्म नहीं है। आप देखिए कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में क्या स्थिति है। अगर आज उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वह सुरेश पचौरी जी हों, अजय सिंह जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, अरुण यादव जी हों, इस प्रकार के नेताओं के आज जो भी दुख दर्द हैं, क्या इनका नेतृत्व उसको सुनने के लिए तैयार है? क्या इनका नेतृत्व आज कमलनाथ जी के धन बल के आगे कहीं ना कहीं बिका हुआ नहीं है कि आज वह संसाधन नहीं लगाएंगे तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होगा? इस प्रकार की स्थिति। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो दल अपने जमीन से लड़ने वाले नेताओं का सम्मान नहीं करता है, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है, जिस दल की सरकार आने पर जनता को लूटने और खसोटने का काम किया जाता है, उस दल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाकर के जनता मध्य प्रदेश की विश्वास करेगी, ऐसा मानना भी बेमानी है। चलिए, ये तो क्योंकि समय की सीमा है, ये आने वाले समय में देखेंगे कि कहां से बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। वो एक चर्चा शुरू हुई थी ना कि बड़ा संकेत है, बड़ा बदलाव है, मुझे तो लग रहा है बड़ी सियासत भी है। ये अब आने वाले समय में देखेंगे। फिरोज जी, एक बात कहना चाहती हूं आपसे कि ये जो चर्चा हम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने पहले क्लियर तो कर दिया कि सब कुछ कमलनाथ जी के नेतृत्व में होना है, लेकिन देखिएगा अंततः आते आते इलेक्शन नजदीक वो गुटबाजी वाली बात फिर से नहीं आ जाए, वरना फिर वो एक तमगा कांग्रेस को मिल जाएगा। ये सोचने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अभी अपने लड़ाई झगड़ा दंगा सुलझा ले। पहले तो ये दंगे, इनके यहाँ जो दंगे हो रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं दंगे हो रहे हैं, ये दंगों को सुलझा लें, उसके बाद ये इलेक्शन मोड में आएंगे। आप देखिएगा, जैसे हमने कर्नाटक में आचार संहिता के बहुत पहले 2/3 टिकट घोषित कर दिए थे, मध्य प्रदेश में भी आचार संहिता से पहले 2/3 टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। कुछ जो हमारी रणनीतिक सीटें रहेंगी विधानसभा की, उनको हम रोक के रखेंगे, उनको हम शायद सही समय पर घोषित करेंगे। और कांग्रेस के सभी नेता काम कर रहे हैं। आप अरुण यादव जी को देखिए, वो बुंदेलखंड में घूम रहे हैं। ठीक है, अजय सिंह जी जो है, राहुल भैया अभी ग्वालियर होके आए, अच्छी बात है। सिंह जी छाछठ विधानसभा में। ठीक है फिरोज जी, समय हो गया, अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ एक बात कही कि ये तमाम चीजें हमारे सामने उधर से भी ना आ जाएं, नहीं तो दोनों तरफ से दोनों ही निशाने पे फिर कहते हैं ना कि पत्रकारों के सामने आ जाएंगे। इस चर्चा में आप दोनों को टारगेट करूंगी फिर मैं कि आखिरकार अब किसका कितना बदलाव होता है। खैर, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा बदलाव, बड़े संकेत, बड़ी सियासत भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में बदलाव के संकेत
संकेत हैं? यदि हैं तो उसके क्या मायने हैं? नहीं हो रहा है तो कैसी प्रक्रिया है ये? कांग्रेस की तरफ से क्या होगा? क्या अंततः आते आते ये तमाम चीजें एक बदलाव की बयार के रूप में दिखेंगी? ये देखना आने वाले इलेक्शन में दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।